है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल सेटअप रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये इसका एब्रीविएशन है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हम कैटेगरीज शुरू में पढ़ चुके थे। और लिंक कहती है इंटरफेस को, और स्टेट कहते हैं स्टेटस को। तो मीन्स ये इंटरफेस के स्टेटस की बुनियाद पे डिसीजन लेते हैं, इस वजह से इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और जो इंटरफेस अप डाउन होता है या इसकी रिलेटेड जो वैल्यू है तो वो उसी की बुनियाद पे ये डिसीजन लेते हैं इसको, इस वजह से इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। लिंक इंटरफेस को कहते हैं, पोर्ट को कहते हैं, लिंक कहते हैं, इसको हम चाहे कुछ भी नाम कह दो। और ये भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओपन स्टैंडर्ड है। EIGRP की तरह से इसको प्रोप्राइटरी नहीं है। और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। डेफिनेटली दो कैटेगरीज हम पढ़ चुके थे। और जिस प्रोटोकॉल को ये यूज करते हैं वो मैं आपको शो कर दूंगा वायरशार्क से, वो है SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये इसका एल्गोरिदम है। और जिस प्रोटोकॉल नंबर को ये यूज करते हैं, प्रोटोकॉल टाइप 89 को, तो ना ये TCP है और ना UDP है। बाय द वे हमारे पास 0 से लेकर 255 तक प्रोटोकॉल नंबर होते हैं। पोर्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। बल्कि मैंने यहाँ कहीं पे उसका लिंक एक था तो उससे क्विकली कॉपी कर लेता हूँ, रादर दिन के सर्च करके आपको शो कर दूँ। तो मैं एक और कोर्स में पढ़ा रहा था तो मुझे यहाँ याद आ गया। ठीक है, तो मैं आपको प्रोटोकॉल शो कर देता हूँ। प्रोटोकॉल जो होते हैं वो 0 से लेकर 255 तक है, ये प्रोटोकॉल होते हैं। ये है 255 तक। जिस तरह ICMP को 1 असाइन है, वो प्रोटोकॉल नंबर 1 है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेजेस में पिंगा जाता है और ट्रेस राउट, वो 1 है। TCP जो है वो प्रोटोकॉल नंबर 6 है। UDP जो है वो 17, हाँ 16 है, दोनों, हाँ ये 17 है। इसी तरह जो OSPF यूज करते हैं, ये कह रहे हैं कि हम 89 को यूज करते हैं, तो 89 पे जाते हैं। 79, 89 ये है OSPF। तो OSPF TCP बेस नहीं है, UDP बेस नहीं है। UDP का अपना नंबर है, TCP का अपना नंबर है, प्रोटोकॉल नंबर। और OSPF एक अलग सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो आपको ये कुछ चीजें खुद से स्टडी करनी होंगी कि कितने प्रोटोकॉल है, कितने पोर्ट नंबर है, TCP और UDP में क्या फर्क है, और कौन से पोर्ट प्रोटोकॉल UDP बेस है, कौन से TCP बेस है, कितने दोनों है। तो OSPF जो है ये पोर्ट नंबर 89 को यूज करते हैं, प्रोटोकॉल, सॉरी पोर्ट नहीं, प्रोटोकॉल। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रैंकिंग में ये 110 पे है। रैंकिंग में EIGRP से स्लो है क्योंकि उसका 90 था। तो रैंकिंग में ये बेस्ट नहीं है लेकिन वन द बेस्ट है। कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो उसमें कैपेबिलिटीज होती है लेकिन वो रैंकिंग में स्लो होते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान का बाबर आजम है, उसमें सब टैलेंट है लेकिन वो स्कोर नहीं करता। लेकिन अगर आप उसकी सारी स्टाइल वगैरह देख लो तो एक प्रॉपर बैट्समैन की सारी वो कैपेबिलिटी उसमें है। इसी तरह OSPF एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में रैंकिंग में EIGRP से पीछे है लेकिन बेस्ट है उससे। ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं और इसका मैट्रिक फार्मूला टेक्निक जो है वो कास्ट है, जिस तरह EIGRP का बैंडविड्थ और डिले था। जिस पे ये हेलो भेजते हैं वो IP है 224005, जिस पे ये हेलो पैकेट सेंड करते हैं। जो EIGRP हम पढ़ चुके थे वो 224010 को यूज करता था। ये एक और IP को भी यूज करते हैं जो कि डिजिग्नेटेड और बैकअप डिजिग्नेटेड के लिए यूज करते हैं, वो आगे हम करेंगे, फिलहाल इग्नोर कर दो। EIGRP हर 5 सेकंड के बाद हेलो सेंड करता था, ये हर 10 सेकंड के बाद हेलो सेंड करते हैं। EIGRP का डेड टाइमर जो था वो 15 सेकंड था, इसका 40 सेकंड है, 40 सेकंड तक वेट करते हैं। VLSM को और राउट समराइजेशन को ये सपोर्ट करते हैं लेकिन
जो समराइजेशन है ये हर जगह पे सपोर्ट नहीं करती EIGRP की तरह, वो भी हम बाद में देखेंगे। ये वाइल्ड कार्ड की कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, जो सब नेटमास्क का अपोजिट होता है उसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं। ऑथेंटिकेशन को ये सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन MD5 को भी और क्लियर टेक्स्ट को भी। ये मैं कह रहा था, समराइजेशन सिर्फ ABR पे कर सकते हो, वहां तो हमने डायरेक्ट किया था ना EIGRP में, कल ही किया था, इतना दूर भी नहीं है। यह सिर्फ एरिया बॉर्डर राउटर पे समराइजेशन कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे कि एरिया बॉर्डर राउटर क्या है। इसको ज़्यादा मेमोरी और CPU रिक्वायर होता है क्योंकि ये अनलिमिटेड सपोर्ट करते हैं, और सबसे ह्यूज और ज़्यादा चीज़ों को राउटर्स को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से इसको ज़्यादा CPU और रैम रिक्वायर होता है। चूंकि OSPF बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है तो इसमें एरिया की कॉन्सेप्ट है, और एरिया जीरो जो है वो बैकबोन है। जिस तरह हमारे रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, इसी तरह हर वो नेटवर्क जब आप बनाते हो तो उसमें एरिया जीरो होगा ही होगा। विदाउट एरिया जीरो आप OSPF कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। जिस तरह कल EIGRP में 3 राउटिंग टेबल थे, तो टेबल थे, इसी तरह इसमें भी राउटिंग टेबल्स है। नाइबर टेबल है, टोपोलॉजी टेबल है और राउटिंग टेबल है। कल भी उनका नाइबर टेबल था, कल भी उसका टोपोलॉजी टेबल था, और इसका भी टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल है। OSPF जो है वो सिर्फ अपडेट सेंड करते हैं अपनी एरिया में। दोनों IPv4 और IPv6 दोनों को ये सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये रहा, ये अभी हमने टॉपिक पढ़ा, एटलीस्ट आपको तो ये फ्रेश होगा। ये सिर्फ इक्वल लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग ये सपोर्ट नहीं करता। EIGRP करता था, इसमें नहीं है, सिर्फ इक्वल को सपोर्ट कर सकते हैं। और अनलिमिटेड हॉप काउंट है। EIGRP का बाय डिफॉल्ट 100 था और मैक्सिमम 255 कर सकते हो। रिप का 16 है, ठीक है, जबकि इसका अनलिमिटेड है। इट मींस लाखों राउटर पे भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फास्ट कन्वर्जन है और ट्रिगर अपडेट ये सेंड करते हैं, जो कल किसी ने पूछा था, अहमद ने शायद पूछा था, तो ये फास्ट कन्वर्ज करते हैं। सबसे बेहतरीन प्रोटोकॉल है, और मैंने कहा था किसी ने एक दो लफ्ज़ भी यूज़ किए थे। जब भी ये अपडेट सेंड करते हैं तो ये एक नंबर को काउंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और वो नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा 080, जो कि मैं शो कर दूंगा लैब में, 1 2 3 4 और लास्ट यहाँ तक जाएगा। और अगर ये ख़त्म हो गया तो दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेगा और दोबारा यहाँ तक आएगा। ये किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि दूसरे अपने नाइबर को अपडेट कर सके कि कोई चेंज आए हैं। सबसे कम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है, सबसे ज़्यादा हार्ड है ट्रबल शूटिंग में। अगर इसमें इशू आ गए तो बहुत हार्डली फिक्स होते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। अब आती है इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं OSPF के। OSPF की टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले है एरिया। एरिया किसको कहते हैं? जिस तरह अगर आपके बहुत, जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, इसकी ब्रांचेस होते हैं हर जगह पे, हर कंट्रीज में, और हर कंट्री में अलग अलग मैनेजर होता है, एरिया मैनेजर जो होते हैं। इसी तरह OSPF चूंकि बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसके हर कंपनी अलग अलग सेटअप होते हैं, और उस सेटअप को हम एरिया कहते हैं। और हर एरिया का अपना मैनेजर होता है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्टली होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं होता। इसी तरह ये एक हेरारिकल मॉडल की तरह एरिया हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ह्यूज प्रोटोकॉल है तो इसको हैंडल करने के लिए हम इसको एरिया में डिवाइड करते हैं। और एरिया कुछ भी नहीं है, एक सबनेटिंग है, वैसे भी हम एरिया कहते हैं ना। बड़े नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड करके उसको हम एरिया कहते हैं। लेकिन एक बैकबोन एरिया होता है और एक ऑफ बैकबोन एरिया है, वो भी अभी पढ़ेंगे। तो बैकबोन एरिया क्या है? जो एरिया जीरो है उसको हम बैकबोन एरिया कहते हैं। वो मेन, जिस तरह मेन ब्रांचेस होते हैं ना, जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज है, मोस्टली इसकी USA में ब्रांचेस है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है। अब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, सऊदी अरब में भी उनकी ब्रांच है और UK में भी है।
लेकिन उसका बैकबोन और इसका मेन ब्रांच जो है वो यूएसए में है। तो वो जो यूएसए में मेन ब्रांच है उसको बैकबोन कहते हैं। इसी तरह ओएसपीएफ में जो मेन एरिया जो कि एरिया 0 है उसको बैकबोन कहते हैं। और एरिया ऑफ बैकबोन जो बाकी एरिया है 0 को छोड़ के, तो उसको हम एरिया ऑफ बैकबोन कहते हैं। तो ये एरिया 0 है, इसको बैकबोन कहते हैं, और बाकी एरिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इस सब को एरिया ऑफ बैकबोन कहते हैं या ऑफ एरिया बैकबोन कहते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है ओएसपीएफ में, वो है राउटर आईडी। हर राउटर जब आप उस पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो ये एक आईपी को उठा के अपनी आईडी बना देती है। आईडी और आईपी में डिफरेंस है लेकिन सेम होते हैं। वो भी हम जब इसका लैब करेंगे नीचे है उसका तो शो कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यूं कहो कि आईपी को हम आईडी कहते हैं, चलो, लेकिन रियल में इस तरह नहीं है। अब आईडी को ये किस तरह उठाते हैं? सबसे पहले मैनुअली अगर आपने असाइन कर दिया तो उसको उठा लेते हैं। सेकंड पे अगर नहीं किया तो लूप बैक में सबसे हाईएस्ट को उठा लेते हैं। और अगर लूप बैक अवेलेबल नहीं है तो फिजिकल इंटरफेस में सबसे हाईएस्ट आईपी को अपनी आईडी बना देते हैं। उसका हम लैब करेंगे, फिलहाल समझ लो कि राउटर आईडी एक आइडेंटिफिकेशन है और पूरे नेटवर्क में हर राउटर की आईडी डिफरेंट होगी। अब आते हैं लिंक पे। इस वजह से जब भी ओएसपीएफ रियल लाइफ में कॉन्फ़िगर करते हैं तो हर राउटर में लूप बैक भी कॉन्फ़िगर होता है। जो इसने क्वेश्चन किया था कि लूप बैक हम क्यों यूज करते हैं, ताकि ये इसको एज अ आईडी यूज करे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ओएसपीएफ सबसे पहले लूप बैक को उठाते हैं एज अ आईडी। इसके बाद है लिंक। लिंक कहते हैं इंटरफेस को या पोर्ट को, ठीक है। स्टेट, इसके स्टेटस को कि ये अप है या डाउन है, इसकी आईपी एड्रेस क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, सबनेट मास्क क्या है, बैंडविड्थ क्या है, कास्ट क्या है, डिले क्या है, एमटीयू क्या है, ये सारी चीजें इंटरफेस से रिलेटेड जो होते हैं इसको हम स्टेट कहते हैं। इस वजह से इसको लिंक स्टेट कहते हैं, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। एक और चीज जो है टर्मिनोलॉजी में, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, एलएसए, जिसको हम एलएसए कहते हैं, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। एक ऐसा पैकेट जो लिंक के स्टेट को एडवर्टाइज करते हैं अपने नाइबर को, उसको हम एलएसए कहते हैं, शॉर्टकट में एलएसए, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। जो लिंक की डिटेल को उठा के उसके बैंडविड्थ को, इसके कास्ट को, उसके अप को, इसके डाउन को, इसके आईपी को, इसके सबनेट मास्क को और दूसरों को एज अ पैकेट देते हैं, तो इसको हम एलएसए कहते हैं ओएसपीएफ में। और जो राउटर इसको एक्सेप्ट करते हैं वो इसका एक डेटाबेस बना के उसमें रख लेते हैं और उसको फिर हम कहते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस, कि भाई यहाँ पे मैंने अपने नाइबर्स और अपने एरिया के लोगों के डिटेल रखे हैं, उसको हम एलएसडीबी कहते हैं, लिंक स्टेट डेटाबेस। जो राउटर एक ही एरिया में होते हैं और सेम सिंगल एरिया में होते हैं उसको इंटरनल राउटर्स कहते हैं। जो एरिया 0 में होते हैं उसको बैकबोन राउटर्स कहते हैं। और जो दो एरिया को मिलाते हैं उसको, बल्कि उसको बाद में कर लेते हैं। डीआर और बीडीआर को पहले यहाँ पे छोड़ दो कि डीआर बीडीआर क्या है, क्योंकि इसका कंप्लीट हम करेंगे। एक और टर्मिनोलॉजी है राउटर प्रायोरिटी। बाय डिफॉल्ट राउटर प्रायोरिटी 1 है और इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 255 है। राउटर प्रायोरिटी ये है कि आप किसको क्लास मॉनिटर बनाना चाहते हो, क्या कहते हैं, सीआर कहते हैं ना, या जो हमारा टीम लीडर होता है। तो टीम लीडर जो होते हैं वो राउटर प्रायोरिटी की बुनियाद पे आप इनको चूज कर सकते हो। और अगर आपने राउटर प्रायोरिटी सेट नहीं की तो ये डिफॉल्ट जिसकी आईपी सबसे हाईएस्ट है उसको डीआर बना देते हैं, दूसरे नंबर पे जिसकी प्रायोरिटी हाई है या आईपी एड्रेस है तो उसको बीडीआर बना देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है एरिया बॉर्डर राउटर, और इसी तरह एक और है ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर जिसको एएसबीआर कहते हैं। वो क्या है तो यहां से समझ लेते हैं।
एरिया बॉर्डर राउटर वो होता है जिसको हम ABR कहते हैं, जो एक से ज्यादा एरिया को मिलाते हैं उसको ABR कहते हैं। एरिया बॉर्डर राउटर वो राउटर जिसका एक पाव कबर में हो और दूसरा पाव साबुन पे हो तो उसको ABR कहते हैं। जो दो एरिया को मिला रहे हैं तो उसको ABR कहते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर। तो यहाँ पे ये एरिया 1 है और यहाँ पे एरिया 0 है, इन दोनों को ये मिला रहे हैं तो इसको एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं। बॉर्डर बॉर्डर को कहते हैं और राउटर तो ये है, और एरिया तो एक ऐसा राउटर जो बॉर्डर पे है उसको एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं। तो फिर ये ASBR क्या है? ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। वो राउटर जो एक एरिया को डिफरेंट प्रोटोकॉल से मिला देते हैं तो उसको ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर कहते हैं, ASBR। क्योंकि यहाँ भी OSPF चल रहा था और यहाँ भी OSPF चल रहा था तो इसने दोनों को मिलाया तो इसको एरिया बॉर्डर कहते हैं। सपोज एक कंट्री में जो हमारे यहाँ जिस तरह 4 सूबे हैं तो एक सूबे से दूसरे सूबे में जब जाते हो तो वो बॉर्डर जो है, तो दोनों तो पाकिस्तान तो दोनों है लेकिन ये अलग सूबा है। जिस तरह आटा आप नहीं ला सकते, मेरा अंकल एक पंजाब में रहता है तो वहां से हम गंदम वगैरह उनका बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो अलाउड ही नहीं होता, वो बॉर्डर पे यहाँ पे है। तो पाकिस्तान तो दोनों है तो इस वजह से ये एरिया बॉर्डर राउटर है, विद इन एक ही प्रोटोकॉल चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ASBR है, ऑटोनॉमस सिस्टम बोर्ड। अब ये दूसरी कंट्री से हमें मिला रहे हैं, जिस तरह ये अगर इंडिया से मिला रहे या बांग्लादेश से मिला रहे हैं या जिस तरह यूके में स्कॉटलैंड है या इस साइड पे आयरलैंड है या इस साइड पे वेल्स है या वो दूसरे जो कंट्रीज है, तो यह इंग्लैंड है और ये स्कॉटलैंड है। तो अगर डिफरेंट कंट्री से मिला रहे तो उसको ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कहते हैं। मींस डिफरेंट प्रोटोकॉल से आपको कनेक्ट कर लेते हैं, जिस तरह हम रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे OSPF चल रहा है तो इस मींस एक राउटर पे दोनों चलेंगे। यहाँ पे शायद EHRP हो या RIP हो या BGP हो लेकिन यहाँ पे OSPF है तो इसको ASBR कहते हैं और यहाँ तो सिर्फ दो एरिया को मिला रहे हैं। और जो हम बैकबोन राउटर की बात कर रहे थे तो बैकबोन राउटर जो होते हैं जिसकी एटलीस्ट एक पाव एरिया 0 में हो, एक पाव सिर्फ एटलीस्ट मिनिमम, तो इसको बैकबोन राउटर कहते हैं। वो राउटर जिसका एटलीस्ट एक इंटरफेस एरिया 0 से कनेक्टेड हो तो उसको बैकबोन राउटर कहते हैं। कीप इन माइंड, क्योंकि इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। तो R3 भी बैकबोन एरिया है, बैकबोन राउटर है, याद रखना। क्योंकि इसका एक इंटरफेस एरिया 0 में, खैर है इसका अगर एक एरिया 1 में है तो ये क्या कहलाएगा? ये ABR भी है और साथ ये बैकबोन राउटर भी है, क्योंकि इसका एक इंटरफेस एरिया 0 में है। और R2, R7, R1 और R9 तो चारों के चारों बैकबोन राउटर्स है। तो अगर ये चारों बैकबोन राउटर्स है तो फिर ये इंटरनल राउटर्स क्या होते हैं? वो राउटर जो कि एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं उसको इंटरनल राउटर कहते हैं। तो इट मींस R2, R7, R1 और R9 जो है इंटरनल राउटर है, लेकिन R3 इंटरनल राउटर नहीं है, क्योंकि ये एक एरिया से बिलोंग नहीं करता। ये इसके तो एक पाव कश्ती में है और एक इधर है, दो कश्तियों में ये सफर कर, तो ये नहीं है। R3 को हम इंटरनल राउटर नहीं कह सकते लेकिन बैकबोन राउटर कह सकते हैं। दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर है ना, इंटरनल में और बैकबोन में। इसी तरह ये इस एरिया के इंटरनल राउटर्स है, R4, R8, R5, R6 ये इंटरनल राउटर है एरिया 0 के, एरिया 1 के, और ये इंटरनल राउटर है एरिया 0 के। और बैकबोन राउटर होते हैं जो एरिया 0 से बिलोंग करते हैं उसको बैकबोन राउटर्स कहते हैं। और नॉन बैकबोन एरिया वो होते हैं जो एरिया 0 के अलावा कोई और राउटर्स होते हैं उसको नॉन बैकबोन एरिया राउटर्स कहते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी इससे अहमद भाई, रिलेटेड। यस।
वो राउटर जिसके सारे इंटरफेसेस एक ही एरिया के अंदर हो वो इंटरनल राउटर कहलाएगा। ठीक है ना? यस। ओके। ओके। चूंकि R2 R7 R1 और R9 के सारे इंटरफेसेस जो है वो एरिया 0 में है। सॉरी, R2 नहीं है इसमें, उसका भी एक इंटरफेस बाहर है। लेकिन अगर एक राउटर का एटलीस्ट एक इंटरफेस एरिया 0 में हो तो उसको हम बैकबोन राउटर वो तो कहते बैकबोन हैं। हो गया, ठीक है। हाँ, और उस एरिया को हम बैकबोन एरिया कहते हैं, जो एरिया 0 होता है। और जो एरिया 0 के अलावा है उसको नॉन बैकबोन एरिया कहते हैं। और जो दो एरिया को मिलाते हैं उसको अरे ABR ऐसी कहते हैं। अभी आ रहा हूँ। और जो डिफरेंट प्रोटोकॉल से OSPF को मिलाते हैं उसको ASBR कहते हैं। ठीक है। और क्या थी इसमें टर्मिनोलॉजी, आई थिंक सो यही है। फिर आगे टेबल है तो इसको यहाँ पे फिनिश करके